हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर, बढ़िया है। आ गए आ गए आ गए, सारे ही आ गए। बच्चे डायनासोर भेजने कह रहे सर, मगरमच्छ अभी भी ब्लॉग ही कर रखा है इन्होंने। इनको करते हैं सही बेटा, आज जरा संडे है ना, मैं जरा करता हूं इनको सही। घबराओ मत तुम। एक का दिन में करा देते हैं ब्लॉग जरा। आज टीम को बताते हैं मगरमच्छ आर्मी की वो जो होती है ना, पावर क्या होती है। रुको जरा तुम। आप कैसे सर। मैं बढ़िया बढ़िया। पेन कैसा है, चल रहा है ठीक है पेन। इसी कारण तो नहीं गए यकीन 3.0 के लॉन्च पे, इस दुख दर्द पीड़ा के चक्कर में। आज डे 4 है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास कितनी देर की रखेंगे, 1 से 1.25 घंटे के बीच में, 11 से 11:15 के बीच में क्लास फिनिश कर देंगे, ठीक है। ताकि आपका ऑब्वियसली संडे का जो शेड्यूल होगा आप उसको भी अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें, जो भी होगा व्हाट्सएवर दैट इज, ठीक है। आइए जी फिर। आज है बेटा लेक्चर नंबर 7, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहले रूल्स टू एंड द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज अ बैकलॉग। बैकलॉग जब संडे को आने की कोशिश करेगा, है ना, कहेगा भाई साहब मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, जवाब वही रहेगा, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। मेडिक्स टेस्ट नहीं है आज। रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी पढ़ेंगे, एमपीक्यू के क्वेश्चन हैं आज, ठीक है। लास्ट क्लास का रिवीजन जो है वो वर्बली करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम का, वॉल्यूम टेम्परेचर का, और क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर का रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या था, टीपी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या था, हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, उसके लिए क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच फाइंड आउट किए थे। डेल्टा टी अलग अलग होगा, इसी कारण रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डेल्टा यू अलग अलग आएगा, दैट इज एनसीवीएम डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा एच भी एनसीपीएम डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी की वैल्यू अलग अलग होगी, T2 अलग अलग होगा, इस कारण जो है वैल्यू अलग अलग आएगी। और Q क्या था, 0, बाकी कौन सा बच गया, W बच गया। डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W, Q 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर आएगा, दैट इज W के बराबर आएगा, ठीक है। और क्या लिखे, और क्या लिखे, और क्या क्या का था, उनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, यस। फिर उसके बाद हाँ वो बताई थी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, किसी भी रिवर्सिबल इक्वेशन को एक जनरलाइज्ड इक्वेशन से लिखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या थी, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो वो हो जाएगा आइसोबैरिक। अगर x की वैल्यू क्या रखेंगे, इंफिनिटी, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोकोरिक। अगर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज क्या, 0 बोला ना मैंने, नहीं क्या बोला, 1 बोला, हाँ, आइसोथर्मल हो जाएगा, है ना।
हाँ, फिर उसके बाद हेसिस लॉ पढ़ा था हमने। हेसिस लॉ क्या था कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, टोटल डेल्टा एच क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर क्यों सेम रहेगा? क्योंकि स्टेट फंक्शन है, आपने सिर्फ पाथ चेंज किया है, रिएक्टेंट वही होना चाहिए, प्रोडक्ट वही होना चाहिए, तो टोटल चेंज इन डेल्टा एच क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ये डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस सबके लिए एप्लीकेबल है, बट बुक्स में डेल्टा एच की बात करी गई है, तो मैं भी आपको डेल्टा एच के लिए बता रहा हूं। वैसे एप्लीकेबल सबके लिए है, ठीक है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, डेल्टा यू सेम रहेगा, डेल्टा जी सेम रहेगा, डेल्टा एस सेम रहेगा, ठीक है। फिर हमने हेसिस लॉ के बाद पढ़े थे लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। वो क्या कह रहा था, रिएक्शंस ऐड करो, डेल्टा एच ऐड हो जाते हैं। किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका डेल्टा एच सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करना और रिवर्स करना मतलब सेम ही है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा एच भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को x से डिवाइड करो तो डेल्टा एच भी x से डिवाइड हो जाएगा। ये चारों लॉज हमने पढ़े थे और मैंने कहा था कि अब हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग टाइप की एंथैल्पीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर का वो हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत ज्यादा आसान है। तीसरा वही पहले पार्ट से रिलेटेड है, क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसी कारण ध्यान से सुनना एक एक छोटी छोटी बात को, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। चल रहा है ना, डेल्टा एस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। एक एक चीज में क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी, बट सुनना समझना जरूर। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है बेटा? हमेशा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेशन होगा, कोई चीज बनाई जाएगी, ठीक है। सर क्या चीज बनाई जाएगी? किसी भी चीज का एक मोल कंपाउंड बनाना है। बस याद रखना क्या बनाना है बेटा, एक मोल कंपाउंड। सर किससे बनाना है? कोई भी कंपाउंड बनाने के, लाइक H2O लिक्विड बनाने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बनाना किससे है? एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट। बनाना किससे है? उसके एलिमेंट से बनाना है, ठीक है। ये क्या शब्द लिखा है? एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब है जिस तरह वो नेचर में पाए जाते हैं, जिस तरह वो नेचर में पाए जाते हैं, लाइक लाइक लाइक। जब भी एक मोल कंपाउंड बनाओगे और एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होंगे, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर मेरे समझ नहीं आया, अब समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कोई सा भी कंपाउंड पकड़ लो। सर मैंने पकड़ लिया H2O, ठीक है। कितना रखना है? वो एक मोल रखना है, एक। H2O बताओ जनरली किस फॉर्म में? देखो पाया तो तीनों फॉर्म में जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट रूम टेम्परेचर में किसमें पाया जाता है? दैट इज लिक्विड, ठीक है। H2O लिक्विड बनाना है, किससे बनाना है? उसके एलिमेंट से बनाना है। कौन कौन है इसके एलिमेंट? सर एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन लिखना है प्लस ऑक्सीजन लिखना है, बट हाइड्रोजन कैसे लिखना है? एलिमेंट्री स्टेट में। एलिमेंट्री स्टेट मतलब जैसा ये पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है H2 और गैस की फॉर्म में, ये हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट है। सिमिलरली ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है? O2 गैस की फॉर्म में, ठीक है। बैलेंसिंग हमेशा एक मोल कंपाउंड के हिसाब से करनी है। एक मोल कंपाउंड, एक मोल मतलब एक H2 चाहिए और एक ऑक्सीजन मतलब हाफ O2 चाहिए। तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। सर एक और एग्जांपल दे दो। बिल्कुल बेटा, कोई सा भी पकड़ लो कंपाउंड। सर HCl पकड़ लो, ठीक है। एक मोल HCl बनाओ। HCl गैस होती है। नहीं सर, लैब के अंदर जो हमने HCl देखा था वो तो लिक्विड होता है। नहीं नहीं भाई, तुमने जो लैब में HCl देखा था
HCl गैस को वाटर में पास किया हुआ है और वहां जाके वो रिएक्ट कर गया हुआ है HCl एक्वस। वैसे HCl क्या होती है? गैस होती है। ठीक है सर, ठीक है। तो एक मोल कंपाउंड बनाना है, किससे बनाना है? एलिमेंट से, इन एलिमेंट्री स्टेट से। बताओ ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? सर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस है, बहुत बढ़िया। क्लोरीन की एलिमेंट्री स्टेट Cl2 गैस है, बिल्कुल। सर बैलेंस कैसे करना है? एक मोल के हिसाब से। मुझे एक H चाहिए तो यानी कि हाफ H2 होगा, एक Cl चाहिए यानी कि हाफ Cl2 होगा। एक मोल कंपाउंड बनाया एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट में, तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ऊपर था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। सर प्लीज एक और एग्जांपल, मैं फिर इसके बाद आपको तंग नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो बताइए, चलो जी और रख लेते हैं, NH3 रख लेते हैं, NH3। एक मोल अमोनिया बनाना है, किस किस से? नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट सबको पता है H2 गैस। नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होगी? नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? सर N2 गैस फॉर्म में पाया जाता है। बहुत बढ़िया सर। सर बैलेंस किसके हिसाब से करना है? एक मोल के हिसाब से। मुझे एक N चाहिए तो हाफ N2 लिखना पड़ेगा। मुझे 3 हाइड्रोजन चाहिए, देखो यहां पर 3 लिख लूंगा तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बट मुझे तो 3 चाहिए तो उसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, एक मोल कंपाउंड बनाया एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका? अब की बार क्या है? अमोनिया का। अगर यही एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। सर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? जब ये रिएक्शन हो रही है 298 केल्विन पे और 1 atm प्रेशर पे, 298 केल्विन पे और 1 atm प्रेशर पे, तो उसको बोल देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ऐसे लिखा जाता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखा जाता है? ये ऊपर नॉट लगा देना, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ Y, नो के लिए सिर्फ N। हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। यस के लिए Y, नो के लिए N। बी क्विक इन गिविंग द आंसर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए प्लीज। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट हमने वहां पे लिख ही लिया। अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, MIT के ध्यान से सुन। सिर्फ मेरे को जो टाइम लगना ना, टाइम सारी एंथैल्पी समझाने में सबसे ज्यादा टाइम लगना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, उससे कम टाइम लगना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, फिर सारी एंथैल्पीज बहुत मतलब जल्दी जल्दी हो जानी है, वो डेफिनेशन ही बतानी है। तो इनमें टाइम लगना है, बस इन्हीं को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 5-10 मिनट लगने हैं, 5 मिनट हो गए या 10 मिनट और लगेंगे। ध्यान से सुनिए, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। ठीक है, पहली बात, एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है? अरे जैसा नेचर में पाया जाता है एलिमेंट। हाँ हाँ, ये देखो, बताओ सर, हाइड्रोजन कैसे नेचर में पाया जाता है? H2 गैस, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। हीलियम कैसे पाया जाता है? He गैस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। लिथियम कैसे पाया जाता है? लिथियम सॉलिड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। फ्लोरीन कैसे पाया जाता है? F2 गैस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। क्लोरीन कैसे पाया जाता है? Cl2 गैस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। ब्रोमीन कैसे पाया जाता है? Br2 लिक्विड। यस, ब्रोमीन गैस नहीं होती स्टैंडर्ड स्टेट में, एलिमेंट्री स्टेट में सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन की एलिमेंट्री स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, Br2 लिक्विड होगी, Br2 गैस नहीं। ठीक है, सिमिलरली आयोडीन कैसे पाया जाता है? सर I2 सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है।
सर इसी से एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी बन रहा है कि फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, सारे सेम ही ग्रुप में पाए जाते हैं, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। सर ऐसा क्यों? आंसर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या? टॉप टू बॉटम जाते थे, मोलर मास इंक्रीज होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा तो वॉन्डरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगी, मॉलिक्यूल पास 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 आते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, इसी कारण ब्रोमीन ज्यादा पास आ जाएंगे, ब्रोमीन के लिक्विड तो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, आयोडीन के मोलर मास और ज्यादा, वॉन्डरवाल फोर्सेस और ज्यादा, और पास आ जाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक की बात भी मेरे को लगा बता देनी चाहिए। आइए और आगे बात करते हैं। सोडियम का क्या होगा? Na सॉलिड। अब पूरे 118 एलिमेंट्स की एलिमेंट्री स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, बात आपको समझ आ गई है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एलिमेंट्स की एलिमेंट्री स्टेट में डेल्टा HF0 जीरो होती है, बट क्यों होती है? क्यों होती है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। अरे यार देख, हाँ, कोई भी पकड़ ले इनमें से, सर हाइड्रोजन ही पकड़ लो, आप पकड़ लिया भाई। 1 मोल हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है? एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से। हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल H2 गैस से 1 मोल H2 बनाना है। सर ये तो बेवकूफों जैसी बात ही लग रही है। बिल्कुल सही बात लग रही है यार, है ना? से रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, क्या कोई एंथैल्पी चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस ही है, ठीक है। इसी कारण कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, ना हीट दी जाएगी ना हीट ली जाएगी, ठीक है। इसी कारण क्या है? ये जीरो है ना, दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही है, इसी कारण जीरो लिखा जाता है। सेकेंड एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, ठीक है। सर ये तो आप बड़े स्मार्टली आपने एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रोजन एक ही फॉर्म में पाया जाता था नेचर में, H2 गैस, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट सर ऐसे भी तो एलिमेंट्स होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, पता है ना, जिनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन कई सारी फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, कार्बन ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कार्बन डायमंड में भी पाया जाता है, कार्बन कोक में भी पाया जाता है ना, कोको कोला वाला कोक नहीं, कोयले वाला, ठीक है। हाँ, तो इस तरह कई फॉर्म में पाया जाता है। तो उनके लिए कौन सी एलिमेंट्री स्टेट होगी? क्या सारी एलिमेंट्री स्टेट होती है? नहीं नहीं नहीं, उनके लिए एलिमेंट्री स्टेट मानी जाएगी जो IUPAC ने बोला है, या तो मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन। मैं रिपीट कर रहा हूं, आइदर मोस्ट स्टेबल फॉर्म को उन्होंने एलिमेंट्री स्टेट माना है, या मोस्ट कॉमन फॉर्म को माना है। मोस्ट कॉमन मतलब जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे कार्बन के केस में, जैसे कार्बन के केस में कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कौन सी होती है? दैट इज कार्बन ग्रेफाइट। ये मोस्ट कॉमन है या मोस्ट स्टेबल है? यू विल बी सरप्राइज टू नो, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म जो होती है वो डायमंड से भी थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। मैंने काइनेटिकली नहीं बोला, वो तो सबको पता है, ग्रेफाइट रिएक्ट कर जाता है, डायमंड रिएक्ट नहीं करता। अगर काइनेटिक्स वाइज देखें, रिएक्टिविटी वाइज देखें, तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट जो है वो कम ज्यादा रिएक्टिव होता है, डायमंड कम रिएक्टिव होता है। डायमंड जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा, बट वो काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कहने वाले किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। अरे यार, केमिकल बॉन्डिंग की पहली दूसरी या चौथी लाइन में यही लिखा हुआ है क्या? लेसर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, वही लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। हम सब कुछ इंटर रिलेटेड है। पढ़ाने वाला टीचर अलग अलग हो जाता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो बच्चों को लगता है टॉपिक भी अलग अलग हो जाता है। ऐसा थोड़ा होता है, दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच द सब्जेक्ट ना, ठीक है। टॉपिक जरूर अलग अलग है, बट ऑब्वियसली टीचर जरूर अलग अलग है, बट टॉपिक्स तो एक ही रहते हैं ना। वो पढ़ते नहीं आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या नाम था उसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है शुभम। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ते हो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है। भाई यहीं से आ रही है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। फोर पॉइंट ओ में और इनऑर्गेनिक पढ़ा दो। अबे इतना ही टाइम है यार, बाकी जो अलग सर कहेंगे करना तो वही पड़ेगा। कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। फिर उसके बाद फॉस्फोरस की मोस्ट, कलर अलग ही रखता हूं, पिंक रखता हूं। फॉस्फोरस भी कई फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट है,
जिसको व्हाइट फॉर्म को येलो फॉर्म भी बोला जाता है फॉस्फोरस की। रेड भी है, ब्लैक भी है। यहाँ पर फॉस्फोरस व्हाइट को माना गया मोस्ट एलिमेंट्री स्टेट माना गया। हालांकि व्हाइट सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, व्हाइट सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट सबसे ज्यादा कॉमन है। इस कारण सल्फर को किसको माना गया? सल्फर के भी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, सल्फर रोम्बिक। तो ये 3 जरूर आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के ऊपर बेस पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बताइए, 2 रिएक्शंस लिख रहा हूं, एक रिएक्शन 1 है, एक रिएक्शन 2 है। किसका एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा? मीथेन का। किसका एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा? मीथेन का। 1 का या 2 का? 1 का या 2 का? जल्दी जल्दी बताओ, किसका एंथैल्पी चेंज जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है? राहुक निशा से बोल रहे हैं। हाय निशा। हाय राहुक, कैसे हो बेटा? आज कैसे आना हुआ इधर? संडे था, मन नहीं लग रहा था घर पे? 2 वाला, 2 वाला, 2 वाला, 2 वाला, 2 वाला, 2 वाला। सबने आंसर सही दिया जी, 2 वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 1 मोल कंपाउंड बनाया सर। एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। हाइड्रोजन भी एलिमेंट्री स्टेट में है। कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कौन सी है? कार्बन ग्रेफाइट। तो डेल्टा H1 जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन नहीं है, बट डेल्टा H2 जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है सर। एक और पॉइंट इसके बाद ना, इस पॉइंट के ऊपर जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, नीट में नहीं आया। छोटी सी बात है, बता देते हैं। डेल्टा HF, H पॉजिटिव एक्वस का, क्या बोला मैंने? डेल्टा HF नॉट H पॉजिटिव एक्वस का, ये भी हम 0 मान के चलते हैं। एक बार आ चुका है जेईई एडवांस में, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने, न्यूमेरिकल था, इसकी वैल्यू दी नहीं हुई थी। ठीक है, तो बच्चों को लगा इसकी वैल्यू दी नहीं हुई तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन कंप्लीट था क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। हाँ, ओम पूछ रहा है कौनी मराठी आहे। हाँ बेटा, यही करो, यही सिलेक्शन यही दिलाएगा। जितनी बातें होंगी चैट बॉक्स में, तुम्हें क्या लग रहा है टीचरों से पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं? ना 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 ना, चैट बॉक्स में जितनी बातें करते हैं बच्चे, सिलेक्ट वही होते हैं बेटा। तो ओम, आप लगे रहे बच्चे, संडे वाले दिन भी अपना कर्तव्य का पालन जरूर करना है आपने। देखिए, ये कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, x मोल्स ऑफ A गिव्स यू y मोल्स ऑफ B। ठीक है, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। ठीक है, ये डेल्टा H नॉट कह लो, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। हमें इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो पता क्या कर रहा है? डेल्टा H नॉट कैसे निकलेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, y इंटू enthalpy of formation of product, this P means product, minus X into enthalpy of formation of reactants, enthalpy of formation of reactant। निशा उसका जवाब भी दे रही है, नचिकेत उसका जवाब भी दे रहे हैं। वाह 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 वाह, अरे सारे टॉप पर एक ही बैच में, सारे महाराष्ट्र से ही आ जाओगे क्या बेटा? सारे महाराष्ट्र से ही आ जाओगे टॉप पर क्या? अरे रहने दो यार, 2-4 किसी और स्टेट को भी मौका दे दो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम सब तो सारे इकट्ठे हो गए। बेवकूफ से बेवकूफ मिले, बने ये संसार, है ना। महाराष्ट्र के लोग तो बड़े समझदार होते हैं यार, बट चलिए 2-4 बेवकूफ तो हर जगह पाए जाते हैं। मैं ओम को डांट रहा हूं, उसको जवाब दे रहे हैं 2-4 जाने करे, मैं भी मराठी, मैं भी, मैं, अबे बस करो यार, वो तो है ही वो, तुम क्यों उसके साथ बन रहे हो? वो वही जो शब्द क्लास में नहीं बोले जा सकते, वही है ओम। मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें डेल्टा H नॉट निकालना है इस रिएक्शन का। दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है,
दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसी को समझा रहा हूं। ये होता है समीशन, समीशन का मतलब साइन ऐड कर। 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। ये वैल्यूज गिवन होंगी आपको क्वेश्चन में, बस ये निकालना होगा। ठीक है सर। सर मान लीजिए कोई और रिएक्शन है, 2a गैस प्लस 3c सॉलिड गिव्स यू 5b ऐसे कुछ भी लिक्विड और 4 ऐसे ही डी लिख देता हूं सॉलिड। ठीक है, मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकालना है। सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। सर यहां पर तो एक ही प्रोडक्ट था तो बहुत आसान था, बट यहां पर तो दो प्रोडक्ट हैं, तभी तो ये साइन लगाया था समेशन। समेशन का मतलब है ऐड करना है, ऐड पहले मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, फिर समेशन, समेशन मतलब ऐड करना है, फिर मोल्स ऑफ डी इनटू क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ये आ गया प्रोडक्ट के लिए। अब रिएक्टेंट के लिए माइनस करूंगा। रिएक्टेंट के क्या है, मोल्स ऑफ ए इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ सी इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, है ना। बाकी अपनी अपनी स्टेट का जज्बा अपने अंदर रखें, अभी पढ़ लें, जल्दी जल्दी बताइए। यस 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 यस। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, और कुछ छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, मुझे उसका जवाब दीजिए। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स, आई एम सो सॉरी, डेल्टा एच एफ नॉट। अलग अलग आती जाएंगी, बस यस नो में रिप्लाई करते जाओ। पहले वाली करेगी, दूसरे वाली नहीं करेगी, तीसरी वाली करेगी, चौथे वाली नहीं करेगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही बस जवाब देते चलो। क्या पहली रिएक्शन डेल्टा एच एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रही है? एच आई का डेल्टा एच एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रही है? यस और नो, यस और नो। यस और नो में रिप्लाई करिए। द आंसर इज नो। एक मोल कंपाउंड ही बना है, यस। क्या ये वाला एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में है? यस, बट ये एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है। अभी तो बताया आयोडीन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है, I2 सॉलिड। तो सर ये नहीं है, इसका डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा एच एफ एच आई का नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है। अब बताइए क्या अब है, क्या अब है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्या इसका डेल्टा एच आंसर इज नो। सर डेफिनेशन पढ़िए, डेफिनेशन में पहले वर्ड में लिखवाया एक मोल कंपाउंड बनना चाहिए एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से। यहां पर एलिमेंट तो एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट तो एलिमेंट्री स्टेट में है, बट दो मोल कंपाउंड बने हुए हैं, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा एच एफ एच आई के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा। सर फिर किसके इक्वल होगा? किस, चलो नहीं है इक्वल, वो मान गया। आपने क्या किया हुआ है, मुझे एक बात बताना, आपने क्या किया हुआ है? सर आना ये चाहिए था हाफ H2 गैस, हाफ I2 सॉलिड और 1 HI आना चाहिए था, बट आपने क्या किया हुआ, सबको 2 से मल्टीप्लाई, आना ये चाहिए था, आना
ये चाहिए था, ये आना चाहिए था बाबू, ये आना चाहिए था। बट आपने क्या किया हुआ, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यानी कि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डेल्टा एच एफ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई, इस बात समझ आई? यस और नो, यस और नो, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, वाह 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 वाह, दिलजीत के गाने कौन कौन सुनता है भाई? आज तो वही वो सारे आ गए हैं यार, आज तो वो सारे आ गए जो मंडे से सैटरडे नहीं आते। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत। अगला बताइए, क्या अगली रिएक्शन जो है वो डेल्टा एच एफ नॉट के इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलिए। होगा सर, एक मोल कंपाउंड बना है, ये भी एलिमेंट्री स्टेट में है और ये भी एलिमेंट्री स्टेट में है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए आइए, कौन सा हो गया मेरे ख्याल से क्वेश्चन, जो तो पूछ सकते थे हम, एक और कर लेते हैं। बताइए, इसका भी जवाब दीजिए, यस और नो, यस और नो। द आंसर इज नो, क्योंकि सल्फर जो है वो किस में है? एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है। सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है? सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है सर? सल्फर रोम्बिक होना चाहिए। यहां पर सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप लिखा हुआ है? सल्फर मोनोक्लिनिक लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सल्फर की एलिमेंट्री स्टेट ऐसे भी लिखी जा सकती है और ऐसे भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे भी लिखी जा सकती है। वैसे ज्यादा सही वही है, एसिड लिखो, ज्यादा सही वही है, एसिड लिखो, बट कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लेना, आप टेंशन मत लेना उस बारे में ना। ठीक है, क्या एक मोल SO2 बना है? हाँ सर, एक मोल SO2 बना है। क्या एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में है? सल्फर की आप एलिमेंट्री स्टेट ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्वेश्चन खेले। प्लीज बी क्विक इन गिविंग द आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या आंसर है इसका? मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। वो स्पीशीज बताइए जो बाय डेफिनेशन जिसका स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा डेल्टा एच एफ नॉट जीरो होगा। Br2 गैस का, Cl2 गैस का, H2O गैस का, कि CH4 गैस का? बताइए सर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है जब एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होता है। ये तो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है सर। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होना चाहिए सर। एक तो Cl2 गैस है, एक Br2 गैस है। Cl2 और Br2 में से कौन एलिमेंट्री स्टेट में है? ब्रोमीन की एलिमेंट्री स्टेट क्या थी? Br2 लिक्विड सर, यही है। क्लोरीन की थी Cl2 गैस, क्या थी? Cl2 गैस।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डेल्टा एच एफ नॉट मीथेनॉल का बनाना है। मीथेनॉल में कौन कौन होता है, ये CH3OH। तो 1 मोल मीथेनॉल बनाना है कार्बन ग्रेफाइट से, H2 गैस से, O2 ऑक्सीजन से। और मीथेनॉल भी गैस होती है, मीथेनॉल भी, सॉरी मीथेनॉल लिक्विड होता है, गलती से बोल दिया। तो आंसर ये भी नहीं हो सकता CH4 से, ये भी नहीं हो सकता डायमंड से बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। हाँ, मीथेनॉल लिक्विड होता है, गलती से गैस बोल दिया, मैं मीथेन सोच रहा था अपने दिमाग में। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं, ये बताइए, एक छोटी सी बात है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर बात करते हैं, है ना। छोटी सी बात है, 9-10 से वैसे सीखते आ रहे हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, ना भी पता हो तो मैं, मेरा फर्ज है एक बार बता दूंगा। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स यू बी, और ऐसे लिखा हुआ है यहां पे कि एक्स जूल हीट। ठीक है, पहली बात तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। अच्छा 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 अच्छा, इसी, अगर प्रोडक्ट की साइड प्लस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती और ऐसे लिखा होता -x जूल। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में -x लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर जो है वो x जूल ऑफ हीट जो है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। क्या मतलब है इसका, x जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। रिएक्टेंट की हीट ज्यादा होगी क्योंकि उसने x जूल हीट एब्जॉर्ब कर ली है, प्रोडक्ट की x क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, इसका डेल्टा एच क्या लिखेंगे, डेल्टा एच क्या लिखेंगे, इसका डेल्टा एच होगा -x जूल, इसका डेल्टा एच क्या होगा, +x जूल। समझ गया ना, तो समझ गया ना, है ना। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आता है, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो यहां -x लिखा होगा तो ये +x होगा, ये +x होगा तो ये -x होगा। क्लियर। इसी छोटी सी बात के ऊपर मैंने क्वेश्चन बना रखा है, ये रहा। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस निकालना है, इस रिएक्शन से निकालना है। पहले बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन कैसे लिखते थे सर, 1 मोल कंपाउंड बनाना है, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस, क्लोरीन की एलिमेंट्री स्टेट Cl2 गैस। क्योंकि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो बैलेंस 1 मोल के हिसाब से करना है, 1 मोल के हिसाब से करना है, हाफ H2 हाफ Cl2। इसके लिए डेल्टा एच निकालना है। बहुत बढ़िया, हमें ये दे रखा है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना है बताना जरा। फिर भाई यहां पर +44 किलो कैलोरी लिखा हुआ है, इसका मतलब 44 किलो कैलोरी ऑफ हीट रिलीज हो रही है, तो इसको डेल्टा एच क्या आ जाएगा, -44। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है, इस रिएक्शन का निकालना है। बताइए आप इस रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन कैसे बना सकते हैं सर, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हाफ किया हुआ है, यहां पे 1 था उसके हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया, तो डेल्टा एच को भी हाफ कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट, हम पढ़ के आए हैं ना, लास्ट क्लास को रिवाइज करके आए हैं ना, उसमें हमने पढ़ा था अगर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करते थे तो डेल्टा एच भी x से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को x से डिवाइड किया है 2 से, तो डेल्टा एच भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, -22 किलो कैलोरी, -22 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सीओ गैस का और H2O का दे रखा है। एक CO2 गैस का है, ये CO गैस का है और ये H2O गैस का है। अच्छा, आपसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज किलो जूल में इस रिएक्शन का पूछा हुआ है। रिएक्टेंट्स का भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, प्रोडक्ट्स का भी दे रखा है। तो सर रिएक्शन का कैसे निकालेंगे? डेल्टा H नॉट। सर अभी अभी तो पढ़ा था हमने, ये क्वेश्चन आपने किया भी है सर इस पे, एक नहीं दो क्वेश्चन किए हैं आपने इस पे। ये कहाँ गया बे? ये रहा। प्रोडक्ट का गिवन है, रिएक्टेंट का गिवन है, तो कैसे करना है? इसी को अप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले है ना स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO दैट इज -110.5 प्लस H2O का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। बहुत बढ़िया। माइनस 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। सर उसका तो दे नहीं रखा बेटा, ये एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट में है, तो जब भी एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होता है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ये कितना हो जाएगा? 110 और 241, 341 और यानी 342.3। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 393.5। अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस का आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो प्लस 41.2 किलो जूल। ठीक है, इज दैट ओके? बी है सर, बी है, बी है, बी है। यस 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 यस। एक बार बेटा डाउट देख लें। बैलेंस नहीं करना आया सर, और रख क्या है? बैलेंस नहीं करना, बैलेंस दिया हुआ है यार। क्या प्रोडक्ट का एलिमेंट्री स्टेट के होने कंपलसरी है? क्या प्रोडक्ट के एलिमेंट्री स्टेट होना कंपलसरी है? आप ये प्रोडक्ट है, एलिमेंट्री स्टेट मतलब जैसा नेचर में पाया, हाँ ये जरूरी है भाई, जरूरी है। HCl गैस ही, HCl नेचर में गैस की फॉर्म में पाया जाता है। मान लो यहाँ पर HCl सॉलिड में दे रखा है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इसका एंथैल्पी चेंज तो आए। सुनो, मान लो यहाँ पर हाफ H2 गैस रखा है, हाफ Cl2 गैस रखा है, बना है HCl सॉलिड। बेटा ये थोड़ा कि इस रिएक्शन का डेल्टा H ही नहीं आएगा, ये थोड़ा बोला मैंने ये थोड़ा बोला कि इस रिएक्शन का डेल्टा H ही नहीं आएगा। ये मैंने ये बोला कि इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के HCl के इक्वल नहीं होगा। बस मैंने ये बोला, मैंने ये बोला कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। ऐसा थोड़ा इस रिएक्शन का डेल्टा H ही नहीं होगा भाई, होगा ऐसा। हर एक केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज आते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट स्टिल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, 352.3 में कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा 41 और 50, हाँ 52। ठीक है जी, थैंक यू बताने के लिए। सर हम आपको क्लास के शुरू में सलाम भी नहीं कर सकते हैं, क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? भाई ये मुझे नहीं पता यार। एलिमेंट्री स्टेट ब्लॉक नहीं किया जाता है, वर्ड्स कंट्रोल किए जाते हैं। जब आप, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी लिमिट होती होगी मेरे ख्याल से, कि आप बार 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 कमेंट करते होंगे, तो शायद वो होता होगा कि कुछ लाइक 5 मिनट में आप 5 बार ही कमेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से मुझे लगता है। नेगेटिव क्यों हुआ? तबीयत वबीयत ठीक है क्या प्रीतम? मैंने क्वेश्चन कराने से पहले, प्रीतम जी क्वेश्चन कराने से पहले ही बताया कि अगर ये हीट रिलीज पॉजिटिव में लिखा हुआ है तो डेल्टा H नेगेटिव में आएगा। अगले पेज पे वही किया, हीट रिलीज पॉजिटिव में लिखा होता है, डेल्टा H नेगेटिव में कर दिया। फिर आप डाउट ग्रुप में जाके पूछ रहे हैं कि ये क्यों किया। अरे
ये एक बार और समझा दो, एक बार और समझा देते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के मोल्स 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस H2O के मोल 1 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के भी ऐसे किया मैंने। क्रिस्टल क्लियर। H2O तो लिक्विड में होता है, पर इस क्वेश्चन में H2O गैस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो गया? ये तो एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा यार तुमने। क्या नाम है? H2O तो लिक्विड में होता है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन में H2O गैस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है, आई मीन आज ने गुड क्वेश्चन। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो H2O गैस का कैसे दे रखा है? H2O तो लिक्विड में होता है, सही बात है, आप रूम टेम्परेचर पे देखेंगे तो H2O लिक्विड में होता है, ठीक है, बट आपको ये भी पता होगा H2O लिक्विड से गैस कैसे बनती है? H2O लिक्विड से H2O गैस कैसे कैसे बनती है? सर इवेपोरेशन से बनती है, और इवेपोरेशन जो है वो हर एक टेम्परेचर पे होती है, हर एक टेम्परेचर पे होती है। रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट होते हैं। एयर में राइट नाउ बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, एयर में वाटर वेपर है, कैसी बात कर रहे हो सर, हमें तो नजर नहीं आ रहे। ऐसा करो, फ्रिज में से एक ठंडी बॉटल पानी की बाहर निकालो, फ्रिज में से ठंडी बॉटल पानी की बाहर निकालो, और आप देखोगे 2-4 मिनट बाद इस बॉटल के बाहर चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाएंगे H2O लिक्विड के फॉर्म में बाहर। क्या वो अंदर से लीक होके बाहर आया? नहीं नहीं नहीं, जो एयर के अंदर H2O के वेपर्स हैं वो यहां पे कंडेंस हुए हुए हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन कारण दे रखा है, बट आपका फिर भी लॉजिकली यू आर राइट ऑन योर पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसमें लग रहा है हैसेस लॉ, जो हमने हैसेस लॉ के जो लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री थे जो हमने कल पढ़े थे, देखें आप बता पाते हैं कि नहीं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज -46। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है अमोनिया का, पता है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? यस सर, एक मोल कंपाउंड बनाते हैं एलिमेंट्री स्टेट में, बैलेंस एक मोल के हिसाब से करना। इसका डेल्टा एच दे रखा है, कितना दे रखा है? -46 किलो जूल पर मोल। आपसे एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का पूछा गया है, तो आपको इस रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन बनानी है, ठीक है सर। सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन रिवर्स करनी पड़ेगी। सर आपको कैसे पता चला? बेटा यहां पर NH3 किस में है? ये प्रोडक्ट में, यहां पर किस में है? रिएक्टेंट में, तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन 2। तो मुझे ये बनाना है सेकंड की हेल्प से, रिवर्स इक्वेशन 2, ठीक है सर, ठीक है। तो NH3 यहां आ जाएगा और हाफ N2 यहां आ जाएगा, और क्या था, 3/2 H2 यहां आ जाएगा। सर दूसरी एक और बात करनी है, क्या? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को डबल किया हुआ है। देखो यहां पर 1 है, हमें 2 चाहिए, यहां हाफ है, हमें 1 चाहिए, यहां 3/2 है, यहां पर 3 चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मल्टीप्लाई कर दो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स को, किससे? 2 से। किससे? 2 से, ठीक है। तो सर कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच बता दो मेरे को। सर क्या किया? पहले इक्वेशन को रिवर्स किया, कल का लॉस रिवाइज करके आए हैं। मैंने उसमें बताया था जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -46 की जगह +46 हो जाएगा। दूसरा, आपने स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आपने क्या किया? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा +92 किलो जूल। क्या +92 दे रखा है? यस सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, ताकि हम आगे बढ़ सकें। यस यस यस, चलिए जी, आइए आइए।
सबसे ज्यादा टाइम हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे ही लगना था। अगली वाली जो एंथैल्पीज है वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगी क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग वही था। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, एक मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। यहां पर क्या होगा, एक मोल कंपाउंड का कंबशन होगा, एक मोल कंपाउंड को जलाया जाएगा। 1 मोल कंपाउंड का कंबशन होगा। कंबशन क्या होता है? जलाना। जलाने के लिए क्या जरूरी होता है? दैट इज ऑक्सीजन जरूरी होती है टू फॉर्म का, आई मीन जो भी अब कंपाउंड बनेगा। अगर ये हाइड्रोकार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये हाइड्रोकार्बन है दैट इज क्या है? मीथेन, इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ग्लूकोज, है ना, ये सारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक है? नहीं नहीं सर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन और बेंजीन ही पढ़ा था, आपने ग्लूकोज कैसे बोल दिया? अरे यार, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो हाइड्रोकार्बन ही बोले जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, हमारे सिलेबस में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को ही बोला गया। हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होता है तो बनता है CO2 गैस, H2O लिक्विड। ठीक है? अगर ये, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हाइड्रोकार्बन है, पता चले ये अमोनिया है, पता चले ये अमोनिया है और प्रोडक्ट में आपने CO2 लिख दिया, प्रोडक्ट में आप, मतलब कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है और प्रोडक्ट में CO2 आ गया, है ना। अरे थोड़ा मतलब कि दिमाग लगाना है, इतना तो होगा ही। ठीक है? इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H आएगा उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सर क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? दे सकता हूं बट नेक्स्ट पेज में दूंगा क्योंकि यहां पर थोड़ा MIT लिख रहा हूं। एक मोल कंपाउंड लो, उसका कंबशन कराओ, अगर हाइड्रोकार्बन है तो CO2 वाटर बनेगा। सर हाइड्रोकार्बन नहीं है, कुछ और है, तो भाई जो बनना होगा वही बनेगा यार। ठीक है? मान लीजिए सल्फर है, मान लीजिए सल्फर है तो CO2 बनेगा, SO2 बनेगा यार, CO2 थोड़ा बन जाएगा। ठीक है? उसे बोलेंगे, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। और अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे। सर एग्जांपल दे दीजिए, दो चार। बिल्कुल रखिए, ये देखिए, एक मोल मैंने कंपाउंड रख लिया, उसका कंबशन करा दिया, बन गया CO2 क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और H2O। जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा इस रिएक्शन का वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। और अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ठीक है? ठीक है? अच्छा सर एक और दे दो प्लीज ना एग्जांपल, कोई और रख लेते हैं यार, सल्फर वाला ही रख लो। आप अभी थोड़ी देर पहले सल्फर ही बोल रहे थे, फिर वही सल्फर को S8 भी लिख सकता हूं या मैं S भी लिख सकता हूं। एलिमेंट्री स्टेट में एक मोल का कराना है कंबशन, एक मोल का सल्फर का कंबशन कराते हैं तो SO2 बनता है भाई। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर। बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिमाग में और आ रहा होगा, जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराए तो H2O लिक्विड क्यों लिखा है, H2O गैस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी घर पे भी भाई कंबशन ही होता है हाइड्रोकार्बन्स का, नहीं होता? अरे जब घर पे हम लोग गैस जलाते हैं तो वो क्या है? LPG क्या है? दैट इज लिक्विफाइड। LPG में भी कौन सी गैसेज होती हैं? दैट इज मेनली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ठीक है? सर एक एग्जांपल और प्लीज प्लीज, एक एग्जांपल लो। कौन सा? प्रोपेन रख लो। चलो प्रोपेन रख लिया, उसका कंबशन कराएंगे, बनेगा वही CO2 और H2O। 3 कार्बन है तो 3CO2, 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O। बैलेंस कर लो, 6 और 4 10, मतलब 5O2। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C3H8। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ जाएगा। अगला एग्जांपल बड़ा ध्यान से सुनना और समझना, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना और समझना। हाँ, क्या ग्रेफाइट है?
इस रिएक्शन के डेल्टा एच को मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बोल सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 मोल आपने कार्बन ग्रेफाइट का लिया, उसका कंबशन कराया, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बोल सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनो, क्या मैं इसी रिएक्शन के डेल्टा एच को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस बोल सकता हूं? यस और नो, सिर्फ जवाब दीजिए यस और नो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो है ही, 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन किया, क्या इसी रिएक्शन को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूं? यस के लिए Y, नो के लिए N। सिर्फ इतना जवाब दीजिए और जवाब नहीं चाहिए मेरे को। आंसर इज अंडरस्टूड बाय द चैट, दैट इज यस सर। इसमें फॉर्मेशन भी हो रहा है, 1 मोल CO2 का हो रहा है, एलिमेंट्री स्टेट में है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो सकता है। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्यों है? 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है ये कार्बन ग्रेफाइट का, कोई इशू नहीं है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, तो बढ़िया जी आप, ठीक है, ये भी हो गया सर। सेकंड एग्जांपल वगैरह हो गए भाई इसके, है ना, 4 एग्जांपल हो गए एक की जगह। सेकंड सर, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, इसका भी और इसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है और इसका भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो इसका डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर्मेशन गिवन होती थी तो फॉर्मूला होता था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन गिवन होगी तो फॉर्मूला होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एक्स वही मोल्स इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट का माइनस y इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट का, ठीक। किसी में भी यूज करके देख लो यार, इसको यूज करना है तो आप इसमें कर लो, चलो सर इसमें कर लेते हैं भाई, निकालो जरा, इसका डेल्टा एच निकालना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पहले रिएक्टेंट का फिर प्रोडक्ट का, आर मतलब रिएक्टेंट और वो पी मतलब प्रोडक्ट। पहले 1 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 0 होगा। है 0 कैसे होगा? अरे भाई ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, ऑक्सीजन का कंबशन नहीं होता, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, ठीक है, माइनस 1 इंटू इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्लस 2 इंटू इसका भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हालांकि CO2 का कंबशन नहीं होता, CO2 प्रोडक्ट से बनता है, बट चलिए जो भी लिखा हुआ है हमें तो उससे मतलब है ना। सर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसमें ये 0 वीरो ना आ रहा हो, 0, क्योंकि ये भी 0 ही है। H2O का कंबशन थोड़ा होता है, अबे H2O तो बनता है कंबशन से यार, ठीक है, तो कोई ऐसा एग्जांपल दे दो ना, कोई ऐसा एग्जांपल दे दो जिसमें रिएक्टेंट्स में भी सबका कंबशन हो रहा हो, प्रोडक्ट में भी सबका कंबशन हो रहा हो, तो वो वाला दे देते हैं यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये रख ले चल। तो 1N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है हमें, सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, सबका एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो निकाल ले यार। 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन मतलब C N2 का, प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, H2 का, रिएक्टेंट्स का आ गया, माइनस प्रोडक्ट का,
2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका, अमोनिया का। अगर सारे स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगे तो यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर, क्लियर, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा। मैं हर छोटी छोटी चीज के बाद आपको पूछता रहता हूं कि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। यस यस यस, आइए फिर क्वेश्चन करते हैं। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है मीथेन का, CO2 का और H2O का, सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। बताओ फॉर्मेशन जो गिवन है, फॉर्मूला उसी का लगेगा जो गिवन है ना। यहां पर ऐसा करो, यहां पर आप ऐसा करो, यहां ऐसा करो, एक पॉइंट लिखो, जो गिवन फॉर्मूला उसी का। अगर फॉर्मेशन गिवन है तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगेगा। क्या था फॉर्मेशन का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मेशन का फॉर्मूला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर कंबशन गिवन है तो फॉर्मूला कंबशन का लगेगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये नहीं सोचना जो पूछा गया वो मैटर नहीं करता, इसी में ऐड कर लो, इसी में ऐड कर लो, जो पूछा वो मैटर नहीं करता। जैसे तुम्हारे घर वाले नहीं, कोई बात हो रही होती है, मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तुम कहते हो नहीं 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 पापा ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, तो पापा जवाब में नहीं बोलते, तेरे से किसी ने पूछा, तेरे से किसी ने पूछा, है ना। तो जो पूछा है वो मैटर नहीं करता, है ना। तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो फॉर्मूला गिवन है, जो फॉर्मूला गिवन है फॉर्मूला उसी का लगेगा हमेशा। ठीक, ठीक, आइए ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ध्यान से देखना क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन पूछा हुआ है, बट हमें मैटर ही नहीं करता, मैटर नहीं करता गिवन क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेशन का गिवन है, गिवन वैल्यू फॉर्मेशन की है, तो फॉर्मूला भी फॉर्मेशन का ही लगेगा, फॉर्मूला भी फॉर्मेशन का ही लगेगा। फॉर्मेशन में फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जो कि -x है, प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, अभी पढ़ा, -1 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दैट इज -y, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये Z है, Z टाइपिंग एरर था, सही कर दिया Z। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये -x है, ये तो 0 ही हो गया, -y -2z, बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो +y +2z, सब किस में आ जाएगा, किलो जूल में, क्योंकि सारी वैल्यूज किस में थी, किलो जूल में। अच्छा फॉर्मेशन गिवन है ना, फॉर्मेशन गिवन, सॉरी गलती हो गई मेरे से, आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन गिवन है ना, मैंने कमर्शन के हिसाब से कर दिया, बोला भी वही बट समहाउ उल्टा हो गया, सॉरी। आइए फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था, तो 1 इंटू इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो कितना गिवन है, -y, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 दैट इज -z, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH4 का, -x है, और 2 इंटू, ये तो पता ही है, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, तो ये आ जाएगा -y -2z प्लस x। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में, क्योंकि सारे यूनिट किलो जूल में थे। ठीक है, ठीक है, यस के लिए y, नो के लिए n।
अगला क्वेश्चन देखिए, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन का, कार्बन ग्रेफाइट का और H2O का। याद रखना क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये बेंजीन का है, ये कार्बन ग्रेफाइट का है और ये H2O का है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है। बताओ रिएक्शन कैसे बनेगी। सर फॉर्मेशन में हमेशा एक मोल कंपाउंड बनता था एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट से। कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कार्बन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस। बैलेंस एक मोल के हिसाब से करना है, तो यहां 6 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। इसका डेल्टा H पूछा हुआ है, पूछा चाहे कुछ भी हो, गिवन क्या है सर, कंबशन गिवन है, तो फॉर्मूला कंबशन का ही लगेगा, फॉर्मूला कंबशन का ही लगेगा। कंबशन का फॉर्मूला क्या था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी कि 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट जो कि ये दे रखी है -394, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि ये दे रखी है -286। ये आया रिएक्टेंट्स का माइनस प्रोडक्ट का। 1 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन जो कि ये दे रखी है -3270। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। सर आप करिए, 2400 आता अगर ये 400 होता, उसमें से 36 माइनस कर दो। 2400 में से 36 माइनस करना बेटा, -2364 हो जाएगा। 3 को करना 286 से, 858 है ना, क्योंकि 200 को 3 से करूंगा 600, फिर 80 को 3 से करूंगा 240, 6 को 3 से करूंगा 58, है ना, 18 मतलब कितना हो गया, 858, और ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 2364 और 858 ऐड कर दो, 12 1 7 और 5 12, 8 और 3 11 और 1 12, 3222 माइनस का 3222 और ये 3270। सर प्लस में आ जाएगा 48, प्लस में 48, यही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किलो जूल में +48 किलो जूल में, क्योंकि सारे आंसर किलो जूल में थे, तो ये भी किस में आएगा, दैट इज किलो जूल में आएगा। सर किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि एक मोल ही आपने बनाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये करते हैं यार पहले, कंबशन ऑफ ग्लूकोज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ग्लूकोज C6H12O6 होता है, उसका कंबशन हो रहा है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन करना है तो पहली बात तो उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रोड्यूस करना है ग्लूकोज, तो इक्वेशन ये बनेगी, फिर ये बनेगी, है ना, अरे यही बनेगी जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। बताओ डेल्टा एच कितना हो जाएगा। सर आपने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच भी साइन चेंज हो जाएगा। क्या 72 किलो कैलोरी तब बनता है जब ग्लूकोज 1 मोल हो, 1 मोल हो तो 72 किलो कैलोरी है। आपसे ग्लूकोज है कितना, ग्लूकोज है कितना, मास बाय मोलर मास, कितने मोल्स हैं, 16/1800, तो कर लो भाई 16/1800 मोल के लिए कितना होगा, 72 इंटू 16/1800। 1800 को ऐसे लिख दूं, हाँ सर लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 4 के टेबल पे जाएगा, 64/100 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा किलो कैलोरी।
0.64 है, ये रही 0.64 है ना, 0.64। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा इसमें कंबशन का बताना। प्रोपीन का, प्रोपीन होता है C3H6, ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगा, बनेगा CO2 गैस और H2O लिक्विड। कितना बनेगा? 3 कार्बन है, 3 CO2, 6 हाइड्रोजन है, 3 H2O, 6 और 3 9, 9 मतलब ये 9/2। आपको आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच निकालना है जब आपको ये 3 रिएक्शन दे रखी है। बस ट्राई करिएगा, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है जी। छोटा लेक्चर रखा है हमने ताकि आपको प्रॉब्लम भी ना हो अपना शेड्यूल फॉलो करने में। और जो हमारा लास्ट वीक आपको पता है एक आधे घंटे का छूट गया था हमारा, तो हमने उसे आज लगभग 1.25 घंटे की क्लास ले ली है ताकि वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा चल रहा है और आसान हिस्सा चल रहा है। बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी पार्ट में से आते हैं, मैक्सिमम इसी में से आते हैं, ठीक है। तो रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई।